देखिए, बात तमिलनाडु की हो या बात हो बिहार की, 65 लाख वोटर, इसीलिए तो हम संसद में सवाल उठा रहे हैं कि SIR पर जो ये वोटर लिस्ट बन रही है इस पर चर्चा हो। अब 10% वोट आप बिहार में गिरा देंगे, 1 करोड़ वोट आप महाराष्ट्र में बढ़ा देंगे और वो सारा भाजपा में चला जाएगा, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो खेल है। और राहुल गांधी ने चुनौती भरे शब्दों में कहा, आज प्रतीक्षा कीजिए। क्या मिसलीड किया जा रहा है? आप बताइए, 65 लाख कुछ हजार कैसे कम हो जाएंगे बिहार के लोग? आप जानते हैं लगभग 3 करोड़ लोग बिहार के, गरीब लोग खास करके, वो अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं जा पाए होंगे, कुछ लोग अपना फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, आधार कार्ड की मान्यता आपने कहा कि नहीं मान्यता होगा। बेतुकी बात है ये। आप कहते हैं कि 22 लाख लोग मर गए, जबकि हमारी आबादी के हिसाब से 7 लाख से ज्यादा नहीं मरना चाहिए। आप कैसे कह देते हैं कि 22 लाख लोग मर गए? तो ये सरासर वोट की चोरी है और अपने आप को डिफेंड करने के लिए बेतुकी बातें कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से लोकतंत्र को बर्बाद करने की साजिश है, और लोकतंत्र बचेगा तो सब देश के अंदर हम लोग बचेंगे, और ये लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं। वो तो लगातार प्रहार करते रहते हैं, उनसे क्या फर्क पड़ रहा है? वो देश के अंदर रहने वाले एक बहुत बड़े समुदाय को देशवासी नहीं मानने को तैयार, उस आदमी का क्या कहें? See, this is really unfortunate that the Election Commission is acting like the BJP IT cell. Instead of doing a fact check, if we have a discussion in the parliament, what is the harm? We want to discuss. Almost 65 lakh people have been removed out of the electoral list, and what they are asking the birth certificate, they are asking the proof of the school living certificate, and because of this, the lot of Dalits, the tribals, the backward people, the farmers, the poor people, they will be deprived of their voting rights, and this is against the spirit of the constitution. And what we seen yesterday is in Tamil Nadu, the migrant Biharis are getting included in the electoral rolls. So they're changing the demographics, and this is very, very sad. Our estimate is if we do the SIR, almost 1.3 crore people will be deprived of their electoral rights, which is not fair. We want to have a discussion, and we'll keep continuing our protest in the parliament till this is being discussed in the House.